तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर उतारा गुस्सा। लखनऊ के अकबर नगर में 6 मंजिला मस्जिद पर चलवा दिया बुलडोजर। विरोध करते रह गए मुसलमान, योगी ने नहीं मानी बात। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने किया दावा, हमारे पास हैं अरविंद केजरीवाल के 100 करोड़ रुपये, रिश्वत लेने के सबूत, कोर्ट ना दे इनको जमानत। गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने के लिए इजराइल में 9 महीने 6 दिन बाद वार कैबिनेट हुई भंग, सभी नेताओं में शुरू हो गई थी लड़ाई। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद की दे दी मंजूरी, किसान हुए खुश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद लखनऊ के अकबर नगर में मस्जिद पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, विरोध करते रह गए मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में करारी भाजपा की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद सबसे पहले लखनऊ के अकबर नगर में योगी सरकार ने एक मस्जिद पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि ये मस्जिद आखिरी मस्जिद थी और इस मस्जिद को भी अवैध बताते हुए योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि यह मस्जिद 6 मंजिला थी और ये बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम कर रही थी। इस मस्जिद में हजारों की संख्या में बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने इस अंतिम मुसलमानों की मस्जिद को भी अकबर नगर में ध्वस्त करवा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। वहीं मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनका विरोध काम नहीं आया क्योंकि पुलिस ने काफ़ी संख्या में इकट्ठा होकर ये मस्जिद को तोड़वा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने किया दावा, हमारे पास है अरविंद केजरीवाल के 100 करोड़ रुपये, रिश्वत लेने के सबूत। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है। इस मामले में ईडी का दावा है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा रिश्वत लेने का सबूत है। दरअसल दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। इसी दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत हैं। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे केस में सुनवाई थी। इस दौरान ईडी ने दावा किया है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के शराब नीति घोटाले के मामले से जुड़े हुए 100 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, और अब केजरीवाल को जमानत भी नहीं मिली है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के हमले रोकने के लिए इजराइल में बनाई गई वार कैबिनेट को नेतन्याहू ने किया रद्द, सभी नेताओं में हो गई थी लड़ाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 महीने और 6 दिन के बाद वार कैबिनेट भंग कर दी है। कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। इसमें 6 मेंबर थे। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में जो 6 नेता थे इस वार कैबिनेट में, जो इसको लीड कर रहे थे, उन नेताओं में लड़ाई शुरू हो गई थी और इसी के कारण आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 महीने 6 दिन के बाद इस वार कैबिनेट को भंग कर दिया है, क्योंकि इसमें कई लोगों ने इजराइल के लगातार गाजा पट्टी पर हो रहे हमले का विरोध किया था और इसको गलत बताया था, और इसके बाद कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद इसमें 4 लोग रह गए थे और 4 लोग रह जाने के बाद अब इस वार कैबिनेट को ही भंग कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को जंग लड़ना अब भारी इजराइल में पड़ रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अकलाई ठिकाने, पीएम मोदी ने 16 फसलों की एमएसपी को दी मंजूरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी के कार्यकाल में किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहा। किसानों ने 1.5 से 2 साल मोदी सरकार के खिलाफ शंभू टेकरी बॉर्डर पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन चलाया, जिसके बाद मोदी सरकार को उम्मीद थी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 400 सीट जीत पाएगी। लेकिन हुआ बीजेपी के साथ उल्टा। बीजेपी अपने दम पर 240 सीटें ही जीत पाई और उसको बहुमत भी नहीं मिला। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नौजवानों का विरोध देखते हुए मोदी सरकार ने किसानों के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी है, यानी खरीफ की 14 फसलें अब एमएसपी के दाम पर खरीदी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का
मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलें हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार एमएसपी पर हमारा धान गेहूं खरीदे, लेकिन मोदी सरकार एमएसपी पर धान गेहूं खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद किसान मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने एमएसपी पर धान गेहूं खरीदने की बात कह दी है। सभी नेताओं में शुरू हो गई थी लड़ाई। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद की दे दी मंजूरी, किसान हुए खुश। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद लखनऊ के अकबर नगर में मस्जिद पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, विरोध करते रह गए मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में करारी भाजपा की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद सबसे पहले लखनऊ के अकबर नगर में योगी सरकार ने एक मस्जिद पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि ये मस्जिद आखिरी मस्जिद थी और इस मस्जिद को भी अवैध बताते हुए योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। वहीं आपको बता दें कि यह मस्जिद 6 मंजिला थी और ये बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम कर रही थी। इस मस्जिद में हजारों की संख्या में बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने इस अंतिम मुसलमानों की मस्जिद को भी अकबर नगर में ध्वस्त करवा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। वहीं मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनका विरोध काम नहीं आया, क्योंकि पुलिस ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर ये मस्जिद को तोड़वा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने किया दावा, हमारे पास है अरविंद केजरीवाल के 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के सबूत। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। इस मामले में ईडी का दावा है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा रिश्वत लेने का सबूत है। दरअसल दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। इसी दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत हैं। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे केस में सुनवाई थी। इस दौरान ईडी ने दावा किया है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के शराब नीति घोटाले के मामले से जुड़े हुए 100 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, और अब केजरीवाल को जमानत भी नहीं मिली है। इससे बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो हमास के हमले रोकने के लिए इजराइल में बनाई गई वार कैबिनेट को नेतन्याहू ने किया रद्द। सभी नेताओं में हो गई थी लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 महीने और 6 दिन के बाद वार कैबिनेट भंग कर दी है। कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। इसमें 6 मेंबर थे। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में जो 6 नेता थे इस वार कैबिनेट में, जो इसको लीड कर रहे थे, उन नेताओं में लड़ाई शुरू हो गई थी। और इसी के कारण आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 महीने 6 दिन के बाद इस वार कैबिनेट को भंग कर दिया है, क्योंकि इसमें कई लोगों ने इजराइल के लगातार गाजा पट्टी पर हो रहे हमले का विरोध किया था और इसको गलत बताया था। और इसके बाद कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद इसमें 4 लोग रह गए थे और 4 लोग रह जाने के बाद अब इस वार कैबिनेट को ही भंग कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को जंग लड़ना अब भारी इजराइल में पड़ रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अकलाई ठिकाने। पीएम मोदी ने 16 फसलों की एमएसपी को दी मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी के कार्यकाल में किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहा। किसानों ने 1.5 से 2 साल मोदी सरकार के खिलाफ शंभू टेकरी बॉर्डर पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन चलाया, जिसके बाद मोदी सरकार को उम्मीद थी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 400 सीट जीत पाएगी। लेकिन हुआ बीजेपी के साथ उल्टा। बीजेपी अपने दम पर 240 सीटें ही जीत पाई और उसको बहुमत भी नहीं मिला। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नौजवानों का विरोध देखते हुए मोदी सरकार ने किसानों के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी है। यानी खरीफ की 14 फसलें अब एमएसपी के दाम पर खरीदी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलें हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार एमएसपी पर हमारा धान गेहूं खरीदे, लेकिन मोदी सरकार एमएसपी पर धान गेहूं खरीदने के
लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद किसान मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने MSP पर धान गेहूं खरीदने की बात कह दी है।